हेलो इट्स अगेश हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू द आज के वीडियो सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। और इससे क्वेश्चन जो होते हैं लगातार, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, और इससे क्वेश्चन जो होते हैं लगातार हर साल एग्जामिनेशन में आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। यदि आप इसको कर लिए तो आप मैथ के एग्जाम में 3 मार्क्स अपना कंप्लीट कर लेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज जो है आपका 1.3 है। 1.3 में बस आपको यही सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो होगा कौन सी संख्या जो है दिया है, और वहां पे उसको सिद्ध करना है कि वह अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो यहाँ पे रियल नंबर का वीडियो नंबर 1 देखेंगे तो उसमें मैंने सारे नंबर्स को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से देख लोगे। या दूसरा ऑप्शन है कि आप इस वीडियो के कमेंट में जाओगे तो पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया है, तो पार्ट फर्स्ट वीडियो आप लोग देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, बिकॉज समझ में ज्यादा आने के लिए। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग इसको देखने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद क्लासेज अगर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक जरूर करें, ठीक, और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आज स्टार्ट करेंगे हम, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखते हैं। क्वेश्चन पे ही हम लोग समझ लेते हैं, बिकॉज इसमें कुछ थ्योरी तो है नहीं, वही थ्योरी है जो आपको अप्लाई करना है। ठीक, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय सिद्ध करना होगा ना, आप इसको उल्टा मान लोगे। उल्टा मतलब आप मान लोगे कि √2 एक परिमेय संख्या। अब कहोगे कि सर अजीब बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप बोल रहे कि अभी अपरिमेय संख्या को साबित करना है और अब परिमेय मान रहे हैं, तो परिमेय संख्या मानने से ही क्वेश्चन बनेगा, बिकॉज अपरिमेय पे नहीं बन पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब √2 बराबर P/Q। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, कहीं कहीं √2 दिया होगा, √3 दिया होगा, √5 देगा, √7 देगा, √11 देगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। बस जहां जहां मैं √2 लिखूंगा वहां वहां आप √3 या √5 या √5, तो मैं 2 √2 वाला बता देता हूं, बाकी ये सब बना लोगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया है कि √5 को साबित करें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। √3 को साबित करें, एक्स्ट्रा हो गया तो ये भी दे देगा। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। डन, चलिए √2 बराबर क्या लिख दिए, P/Q, क्योंकि √2 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। जब √2 को परिमेय संख्या हम लोगों ने मान लिया तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो। अच्छा, P और Q, तहाँ आप लिखोगे तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए छोटू, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या के डेफिनेशन हम लोग जब से पढ़े हैं तब से पढ़ रहे हैं इसको। ठीक, तो यह हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे ना, इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे। लिखोगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ आप वर्ग करोगे तो क्या होगा देखो। तो इधर क्या है, √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। डन। अब यहाँ पे देखिए √2 का किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट वहां से रिमूव हो जाता है, रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बराबर P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। यहाँ पे फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 कर सकते हैं और यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। 2 को बॉर्डर के इधर भेज देते हैं तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये चीज देखने से हमें क्या लग रहा है कि P स्क्वायर 2 से विभाजित है। यदि P स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो P भी 2 से विभाजित होगा। कैसे, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 4 जो है 2 से यदि विभाजित है बिकॉज यहाँ पे, तो 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, ये भी 2 से विभाजित आ रहा है कि नहीं
आ रहा है ना। उसी प्रकार मैं एग्जांपल ले लूं 8, 8 यदि 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है ना, यहाँ पे 4 आ गया। तो इसी प्रकार 8 का वर्ग 8 है, 64 भी क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कोई भी संख्या यदि उसके वर्ग से विभाजित है, यहाँ पे वर्ग वाला दिखा रहा है तो उसको वर्ग को हटा देंगे तो भी वह विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन में दिया है ना, देखने से लग रहा है यहाँ पे, इसीलिए पी भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इतना कर लिए 50% आपका क्वेश्चन बन गया। और 50% के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे क्या किया, हम क्या बोले हैं कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे दो संख्या हो जिनका HCF 1 हो, अर्थात इनका फैक्टर कितना हो, बस एक ही हो, एक मतलब 1 हो। तो यहाँ पे देखिए इस P का एक अलग से फैक्टर आ गया 2, इस P का अलग से फैक्टर आ गया 2, तो ये P का तो फैक्टर आ गया, लेकिन हम Q का भी यदि फैक्टर ला दे किसी भी तरीके से 2, तो इस नियम को ये गलती काट देगा सहअभाज्य संख्या वाला, कि सहअभाज्य संख्या P और Q सहअभाज्य है, तो सहअभाज्य होने के बावजूद इसके अलग से 2 फैक्टर आ गए, इस वजह से यह नियम क्या होगा, गलत हो जाएगा। अर्थात हम जो माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या, यह गलत है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय, प्रूव हो जाएगा। डन। तो यहाँ पे आप क्या मानोगे, पुनः P बराबर 2R माना, 2R माना जो एक पूर्णांक है, जो एक क्या है छोटू, जो एक पूर्णांक है। अब ये मैंने 2R कहां से उड़ा के ला दिया, दिमाग में ये क्वेश्चन होता होगा। तो देखो जब √2 को साबित करना होगा तो 2R लोगे, ठीक, √3 को साबित करना होगा तो 3R लोगे, रट लो इसको। √5 को साबित करना होगा तो 5R लोगे, √7 को साबित करना होगा तो 7R लोगे। तो P का वैल्यू आप ये मान लोगे। अब क्या करोगे, √2 एक परिमेय संख्या माने हैं, तो √2 बराबर अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, परिमेय माने हैं। तो यहां से देखिए अब ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन, √2 जैसे है वैसे रहने दीजिए, √2 बराबर, यहाँ पे P का मान हमने कितना माना है 2R, तो ऊपर लिख देंगे 2R और डिवाइडेड बाई क्या है, Q है, तो Q है। अगेन दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ जब आप वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर और बराबर 2R अपॉन Q का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 2 बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और R का स्क्वायर 4R स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। यहाँ भी छोटी क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा करेंगे तो 2Q का स्क्वायर बराबर 4R का स्क्वायर, यहाँ 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आ गया Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने इसको ला दिया, इसको उधर भेज दिया। R का मान यहाँ से निकाल लीजिए, R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 2, सेम इसके जैसा आ गया कि नहीं, देखिए तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, डन, अतः इसीलिए Q भी 2 से विभाज्य है, ठीक। जब P भी 2 से विभाज्य हो गया, Q भी 2 से विभाज्य हो गया, हमने यहाँ पे क्या माना है कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ P तथा Q के एक के अलावे अन्य गुणनखंड आ रहे हैं, अन्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, P तथा Q के एक के अलावे अन्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि 2 से यहाँ भी विभाज्य है, 2 से यहाँ भी विभाज्य है, और P Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए यह मानना गलत है, कि √2
एक परिमेय संख्या है, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √2 जब परिमेय संख्या है, यह मानना गलत हो गया, तो √2 परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय लिखेंगे। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपका प्रूफ करना था, यही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे ही √5 का बना लोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। √3 का बना लोगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और देख लीजिए हम लोग, ठीक। 1 और 2 इसी पे बनेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज दे दिया, 1/√5 दे दिया है, तो 1/√5 को कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मिटा देना इसको, उसमें भी हम लोग सेम मानेंगे। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। और क्या मिटाने वाला है, यहां से ये मिट जाएगा, पी और की सह अभाज्य रहेगा, ये मिट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने वाला मिट जाएगा, ठीक। ये स्टेटमेंट जो है ना सब में यूनिवर्सल होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं तीसरा पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिर्फ इसमें यही यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। यहाँ भी क्या करेंगे, 1/√5 दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1/√5 का स्क्वायर 5 बराबर p² का स्क्वायर, क्रॉस गुणा कर दें, 5p² बराबर q का स्क्वायर, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, q² डिवाइडेड बाय 5। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि उसी प्रकार q² 5 से विभाज्य है, q² 5 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये चीज हो गया, सेम था ना यहाँ तक। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे हमने q को कर दिया कि q का एक अलग गुणनखंड आ गया, किसके अलावा, एक के अलावा, एक के अलावा जब आ गया, अब हमें p का भी अलग गुणनखंड है, तो यहाँ पे लेंगे माना। अब देखिए, अगर 1/√5 को साबित करना है तो ऐसे ही होगा, उसी प्रकार 1/√2 को दे दे तो वैसे ही होगा, 1/√3 को दे दे तो वैसे ही होगा। तो यहाँ भी हम लोग मानेंगे, माना q मान लेते हैं, q बराबर √3r, √3 है कि कितना है, 5 को साबित करना है ना, 5r। q का मान 5r मान लिया, जो एक पूर्णांक है, जो क्या है, एक पूर्णांक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, p का मान 1/√5 बराबर क्या लिख सकते हैं, p/q। p के जगह पे 1/√5 बराबर p का मान p, और q के जगह पे क्या लिख देंगे, 5r स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5, डायरेक्ट वर्क कर दे रहा हूँ, आप एक स्टेप दिखा दोगे, 1/5 बराबर 5p² बट्टा में 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25, r का स्क्वायर क्रॉस गुणा करेंगे, 25r² बराबर 5p², 5 से कट जाएगा ना, 5 × 5 = 25, r² बराबर क्या आएगा, p² और बट्टा में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, चूंकि p² 5 से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 5 से विभाज्य है। अब सेम वही स्टेटमेंट लिख लेंगे जहां जहां हम लोग लिखे थे √2, सॉरी पिछले क्वेश्चन कौन सा √2 किए थे, वहां 1/√5 करेंगे, सेम ऐसे ही बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1/√2 भी आप करके बना लोगे, 1/√3 भी है, 1/2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो बना लोगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डन, मिटा दे इसको ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे बनेगा। 4 में बहुत सारे क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। 4 का पहला बना लेते हैं। 4 का पहला कह रहा है कि सिद्ध करे कि 6 का पावर 1/3, 6 का पावर कितना दिया है, 1/3, तो 6 का पावर 1/3 का मतलब हुआ कि √6, ठीक। तो यहाँ पे हम, ये भी वैसे ही बनेगा, लेकिन जहां पे हम स्क्वायर कर रहे थे वहां पे अब इसका
क्यूब कर देंगे और क्यूब करके आंसर इसका ला देंगे। देखिए कैसे करते हैं, बना देता हूं। यहाँ पे भी देखिए 4 का पहला में सेम क्वेश्चन रहेगा। माना कि 1/6 1/5, तो 1/5 की जगह पे क्या लिखेंगे 6 का पावर 1/3 और इसी को यहाँ पे कर देंगे और बराबर कर दोगे आप कितना √6। ठीक, तो यह √6 बराबर ये हो जाएगा यहाँ तक का। अब वर्ग के करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे घन लिख देंगे। घन करने पर जब घन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होगा हमें। घन करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 का होल क्यूब बराबर P/Q का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 6 बराबर PQ और बटा में Q का क्यूब, क्रॉस गुणा करेंगे 6Q क्यूब बराबर P क्यूब, तो Q का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा P का क्यूब अब बट्टा में 6। अब सेम वैसे ही हो जाएगा जब किसी संख्या का, मान लीजिए 2 कोई संख्या है, ये 2 से विभाजित है, 2 का घन क्या होगा, इसका घन हो जाएगा 8, 8 भी क्या हो जाएगा 2 से विभाज्य होगा। सेम उसी प्रकार और यहाँ भी हम लोग P बराबर क्या मान लेंगे, हमको क्या साबित करना है √6 को साबित करना है, तो 6R यहाँ पे मान लेंगे और 6R मान करके आसानी से साबित कर लेंगे। तो ऐसे ही आप लोग बना लोगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा तीसरा भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। दूसरा कह रहा है 3√3 और 5√3। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को आप आसानी से बना लोगे। ये चौथा का दूसरा, चौथा का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 से दिखने में बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है बट ये बनेगा बहुत सिंपल में, छोटा छोटा बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से बना लोगे, इसके आगे सेम स्टेप इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या 6 + √2 को साबित करना है। तो यहां भी क्या मान लोगे 6 + √2 एक क्या है परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q तथा PQ सहभाज्य संख्या है। तो दोनों तरफ अब यहाँ पे क्या करोगे आप वर्ग करोगे, क्योंकि वहां पे क्यूब लाना था तो हम घन कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे वर्ग करने पर वर्ग करेंगे 6 + √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर पे आप बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा A स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस B स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2AB तो 2 × 6 × √2 और बराबर P स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर। डन। यहाँ से देखिए 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 और प्लस 6 दूना 12√2 बराबर क्या आ जाएगा P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे ना, इसको इधर ही रहने देते हैं, उसको उधर भेज देते हैं। तो 12√2 बराबर क्या आ जाएगा P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर और प्लस 38 इधर आएगा तो -38। ये देखने से क्या लग रहा है परिमेय संख्या, यह क्या लग रहा है देखने से परिमेय संख्या, बिकॉज ये P/Q के फॉर्म में है। और √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि अतः हमारी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता क्या थी गलत थी। इसलिए 6 + √2 एक क्या होगा परिमेय संख्या। लिखेंगे यहाँ का स्टेटमेंट में यहाँ लिखता हूँ परिमेय संख्या चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है इसीलिए क्या हो जाएगा P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर -38 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो गया जब PQ पूर्णांक है तो पूर्णांक के द्वारा ही तो परिमेय बनता है, यह परिमेय हो गया। जबकि ये कितना है 12√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है। परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है जी, नहीं हो सकता है, जो कि संभव नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो संभव नहीं होगा तो क्या लिखेंगे अतः हमारी
मान्यता गलत थी, मान्यता गलत थी। रूट कितना है 6 प्लस रूट टू, 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था और प्रूफ भी हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का सब बन जाएगा। 5 का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 तक दिया है। सातों क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। सेम इसी पैटर्न पे 5 का सब क्वेश्चन इसी पे बनेगा। ठीक, ये देखने में नंबर बड़ा लगता है बट इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं कितना छोटा हो रहा है। इसी प्रकार जो है आप सारे क्वेश्चन को बना लोगे। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम शांत और अशांत के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।